अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 के एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके तीनों के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक पार्ट आ जाता है लाजमी, तो इस वजह से इसको गौर से सुनिएगा। अगर इसको कंसेप्ट वाइज पढ़ें तो ये बहुत आसान रहेंगे आपके पास। देखिएगा क्या है, एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर लेना है, उसका एरिया लेना है। एरिया को एक्सप्रेस करना है किस टर्म में? एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। पेरीमीटर की टर्म में उसको आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है। तो चलिए मेरा ध्यान कीजिएगा। सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर लेते हैं। किस किस की बात हो रही है यहाँ पे, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो पेरीमीटर की बात हो रही है और एरिया की बात हो रही है। हो किसकी रही है? स्क्वायर की हो रही है। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं। आपको पता है स्क्वायर वो होता है जिसकी आपके पास क्या हो, जिसके आपके पास चारों साइड्स आपस में क्या हो जी, बराबर हो। ठीक है, और आपके पास एंगल भी क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो ये सामने आपके पास एक स्क्वायर फॉर्म हम लोगों ने बना दिया है। तो स्क्वायर में आपके पास सारी साइडें बराबर हैं। तो समझिए आपके पास एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में आपके पास हम कहते हैं कि लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि उसकी अगर साइड है ना तो उसकी लेंथ भी सेम होगी। इस वजह से हमने सबको क्या कह दिया है, एक्स कह दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्क्वायर है। तो देखिएगा यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या कहते हैं, सोल्यूशन हम कहते हैं लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। हमने कह दिया कि एक्स उसकी साइड है, तो एक्स उसकी साइड है ना, तो ऑब्वियस बात आप देखें हमारे पास क्या होगा, सो क्या हो जाएगा, सो आपके पास जो एरिया होगा ना, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। याद रखिएगा, मतलब आपके पास जो होता है ना, जो स्क्वायर का जो एरिया है, इसका फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो लेंथ भी इसकी कितनी है आपके पास, एक्स है। विथ भी आपके पास कितनी है इसकी, एक्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। और उसने कहा एक्सप्रेस द एरिया ए। एरिया को उसने ना कैपिटल ए से डिनोट करवाया, तो हमने ए इसको नाम दे देंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे दें जी, 1। ठीक है, एरिया को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ पेरीमीटर। तो चलें फिलहाल हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, एरिया। अच्छा, अब जो होगा ना पेरीमीटर, पेरीमीटर की हम आल्सो यहाँ पे लिखेंगे। आल्सो देखिएगा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है ना आपके पास, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब जो भी आपके पास है ना, चाहे आपके पास स्क्वायर है चाहे कोई और भी, लेकिन चलें फिलहाल स्क्वायर की बात हो रही है। तो स्क्वायर जो आपके पास होता है, उसका जो पेरीमीटर होता है वो आपके पास होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सारी साइड्स का सम। उसने उसको कहा है कि उसको पी से डिनोट करवा दो और उसके सम का जो साइड है ना उनका सम ले लें, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। पेरीमीटर की यहाँ पे डेफिनेशन याद रखनी है और एरिया की, अगर ये दोनों आपको याद होंगी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x। अच्छा, इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम देने से पहले ना देखिए, हमने एरिया को एक्सप्रेस करना है ना, मतलब x की जगह पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो x की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज यहाँ पे आ जाएगा p बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे देते हैं जी, 2 का। अब हम यहाँ पे ये करते हैं पुट 2 इन 1। ये जो 2 है ना, इसको 1 में पुट करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू x की जगह पे p बाई 4, इस x की जगह पे p बाई 4, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाली है ना, सीधी सीधी उसमें पुट कर दी है। तो p बाई 4 का क्या आ जाएगा, स्केयर। तो a आपके पास बन गया है जी p स्केयर बाई 4 का स्केयर कितना हो जाएगा, 16। तो ये देखिए हमने कर दिया एरिया a इन टर्म ऑफ p, मतलब द एरिया ए ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। हमने एरिया को एक्सप्रेस कर दिया है एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। तो ये आपके पास क्या है, एज रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड था जी। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम इसी के रिलेटेड अगले पार्ट करते हैं। उसमें भी आप लोगों ने डेफिनेशन जरूर याद रखनी है, ताकि ना जो डेफिनेशन अगर आपको याद होंगी तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अगर इसको रिपीट किया जाए तो सिंपल आपने ये करना है, सबसे पहले आपने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने में आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एक्स, मतलब उसकी सारी साइड होंगी। हमने सामने कहा लेट एक्स विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यहाँ पे एरिया को ए ही रहने देंगे। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है ना एक्सप्रेस द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, तो यहाँ पे हम p लिख के ना इज इक्वल टू 4x लिखते, फिर अगली दफा a से वैल्यू लेके ना, मतलब a x की वैल्यू वहां से लेके इसमें पुट करते। अब उसने क्या कहा है कि एरिया को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ p, तो एरिया को हमने यहाँ पे इन टर्म ऑफ p एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है जी, तो चलें अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 की तरफ जी। तो स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी लिख दिया गया है कि द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अच्छा, इसको थोड़ा सा रफ में करते हैं। हमने क्या करना है, जो सर्कमफेरेंस सी है ना उसको एक्सप्रेस करना है एरिया में, मतलब इस साइड पे सी पड़ा होना चाहिए और इधर आपके पास जो मर्जी मर्जी जो है ना वो ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। ठीक है, मतलब एक साइड पे क्या पड़ा होना चाहिए, सी। अब इसकी भी आपको डेफिनेशन प्लस फार्मूले आते होने चाहिए, तो फिर ये आपके पास क्वेश्चन होगा। तो देखें जरा आपके पास सोल्यूशन में क्या है। सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास एक क्या है, आपके पास एक सर्कल है सबसे पहले। ठीक है, सर्कल में आपके पास हम कहते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा जी, सर्कल। अगर आर रेडियस है ना सर्कल का, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस का याद रखिएगा, सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, सो क्या होगा, सो आपके पास सर्कमफेरेंस होगा जी, सर्कमफेरेंस जो होती है ना ये बाउंड्री ऑफ अ सर्कल होती है। डेफिनेशन याद रखिए, सर्कमफेरेंस क्या आती है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो आपके पास ना इसकी इक्वल होती है 2 पाई आर, मतलब जितना आर बड़ा होता जाएगा इतना आपके पास क्या होता जाएगा, उसका सर्कमफेरेंस बड़ा होता जाएगा। ये इसका फार्मूला है। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू, क्योंकि उसने कहा है सर्कमफेरेंस, तो सी को सी से डिनोट करवाओ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे देते हैं जी, 1 का। ठीक है जी, ये तो आपके पास निकला है सर्कमफेरेंस। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे एरिया, है ना। एक सर्कमफेरेंस की बात हुई है, एरिया की बात हुई है, और वो किसकी रही है, सर्कल की, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब हम क्या करेंगे, आल्सो हमारे पास अब क्या आएगा, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी एरिया। आल्सो एरिया ऑफ सर्कल का भी फार्मूला आपको आता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। चलें एक दफा लिख लें, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास, 2 पाई आर। एरिया को उसने कहा है कि ए से डिनोट करवा दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब सिंपल, जैसे वहां पे आपने एक्स की वैल्यू ली थी ना, यहाँ से आप आर की वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो, तो आपके पास सर्कमफेरेंस एक साइड पे हो जाएगा, एरिया एक साइड पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए बाय पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसी तरीके से आर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए बाय पाई। प्लस माइनस इस वजह से नहीं लिख रहे क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस तो आपके पास पॉजिटिव होगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दें जी, 2 का। तो यहाँ पे क्या कहें, यूजिंग 2 इन 1, 2 को 1 में यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जी सी इज इक्वल टू 2 पाई, ये 2 पाई है, और आर की जगह पे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ए बाय पाई। या फिर अगर मजीद इसको तोड़ा जाए क्या हो जाएगा, 2 पाई, और यहाँ पे इसको लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ए बाय स्क्वायर रूट पाई, है ना। अच्छा, ये जो पाई है ना इसको 2 दफा लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट पाई विद स्क्वायर रूट पाई, एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस तरीके से ये हो जाएगा 2, इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट पाई विद स्क्वायर रूट पाई, क्योंकि पाई और पाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो अगेन क्या आ जाएंगे, पाई आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ए बाय स्क्वायर रूट पाई, या स्क्वायर रूट पाई और स्क्वायर रूट पाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो लास्ट पे देखें आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया 2। और ये देखें पाई और ए ये दोनों स्क्वायर रूट में, तो उसको एक स्क्वायर रूट में लिख दें, आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट पाई और फिर क्या आ जाएगा ए। ये आपके पास इसका लास्ट का रिजल्ट होगा। आप कहेंगे अब आपने क्या कर दिया है, जो सर्कमफेरेंस है सी उसको एज अ फंक्शन ऑफ एरिया आपने उसको बता दिया है, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, उसने कहा एक्सप्रेस करें सर्कमफेरेंस सी को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट पाई और साथ में क्या आ गया जी ए। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ ही गई होगी। अब इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, चलें आ जाए। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी लिख दिया गया हमारे पास कि एक्सप्रेस द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। मतलब क्या होना चाहिए, एक साइड पे आपके पास एस होना चाहिए, दूसरे साइड पे आपके पास वी होना चाहिए, और इधर आपके पास जो मर्जी मल्टीप्लिकेशन हो, लेकिन एक साइड पे आपके पास क्या हो, एस हो। एस सरफेस एरिया को कह रहे हैं, और बात किसकी हो रही है, क्यूब की। मतलब क्या क्या चीज है, सरफेस एरिया एस है, क्यूब है और वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा क्यूब का वॉल्यूम है। तो देखें क्यूब आपके पास क्या होता है, क्यूब आपके पास ना एक इस तरीके से क्यूब जिसकी सारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो तकरीबन होती है ना वो आपके पास बराबर होती है। हम यहाँ पे क्यूब बनाते हैं और उस क्यूब में फिर हम ना बताते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ है जी। तो चलें समझे, ये आपके पास एक ना क्यूब हमने बना दिया। ये आपके पास एक क्यूब है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, मतलब आपकी लंबाई
उसके बाद ये आपके पास इसकी ऊंचाई, और लास्ट पे आपके पास क्या रह गया, चले यहाँ पे कर लें, ये भी एक्स और ये एक्स, ठीक है। आपके पास की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में क्या है, आपके पास है बराबर हैं जी, ठीक है जी। मतलब हमारे पास ना ऐसे समझ लें जैसे एक ना लूडो का दाना नहीं होता, अगर उसके मतलब हम कोने जो है ना उसको बनाए रखे ना, तो वो आपके पास जो एक दाना होता है वो एक क्यूब नुमा शेप होता है। तो वो जो डाइस है ना उसमें आपके पास कितनी साइड्स होती हैं, 6, याद रखिएगा। वो सारी वो 6 की 6 जो साइड्स है ना वो उसकी सरफेस है, ठीक है। और इससे पहले, इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो क्यूब होता है ना, सॉरी जो स्क्वायर होता है, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सरफेस एरिया, मतलब वो जो आपके पास क्यूब है ना, जो उनकी 6 की 6 साइडें हैं, मतलब अगर लूडो के जो दाने हैं उसकी बात करें तो उसकी 6 साइडें होती हैं, और हर एक साइड का आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसका जो है ना एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब कि क्या है, हर एक साइड तकरीबन स्क्वायर टाइप की है ना, हर एक साइड, और स्क्वायर का हम लोगों ने क्या किया है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसका मतलब अब सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा, मतलब उन सब का अलग अलग एरिया करें तो उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा, तो हम करवाएंगे 6 टाइम मल्टीप्लाई। तो देखिएगा जरा, हम कहते हैं सॉल्यूशन में, हम कहते हैं जी लेट x बी द ईच साइड ऑफ क्यूब। हमने x को कह दिया जी ईच साइड ऑफ क्यूब है, सो क्या होगा, सो हमारे पास क्या होगा जी, सरफेस एरिया वो आपके पास क्या होगा, 6 टाइम क्या हो जाएगा जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगा। याद रखिएगा आप, ठीक है, 6 टाइम करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6x स्केल। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, और सरफेस एरिया को उसने कहा है कि आप किससे डिनोट करवाएं जी, s से। अब क्या होगा, अब हमारे पास नेक्स्ट है जी वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, आल्सो वॉल्यूम आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम आपके पास ये होगा तो वो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये किससे डिनोट करवाएं, v से, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x क्यूब हो जाएगा। और सिमिलरली वही x क्यूब की यहाँ से वैल्यू ली, मतलब x की वैल्यू लेते इस साइड पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की पावर 1/3, मतलब आपने दोनों साइड पे क्या करवा दिया है जी, 3 के साथ, पावर में 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, या 1/3, इधर 1/3 से किया तो 3 3 कैंसिल, इधर 1/3 के साथ किया तो 1/3 आपके पास आ गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को 1 में यूज, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग 2 इन 1, 2 को 1 में यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 6, x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आ जाएगा v की पावर 1/3, और ऊपर क्या है स्क्वायर, मतलब मैंने इसको ना इसमें यूज किया, जहां पे x था ना वहां पे मैंने क्या रख दिया है, v की पावर 1/3 कर दिया, तो s आपके पास आ जाएगा जी 6 v की पावर 2/3, मतलब 2 1 are 2/3। तो ये आपके पास ना एज रिक्वायर्ड है कि आपके पास आ गया जी, तो, तो जी आपके पास ये आपके पास एज रिक्वायर्ड आ गया कि जो सरफेस एरिया होता है ना वो आपके पास क्या होता है 6v की पावर 2/3। हमने सरफेस एरिया को एज द वॉल्यूम जो है ना एक्सप्रेस करवा दिया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन को बार बार करें तो फिर ये होंगे, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इन क्वेश्चन की खास बात ये है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आने वाले हैं, और फिर ये हर एक जो पार्ट है ना उसका फार्मूला भी आपको याद लाजमी रखना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।